मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। योगी यटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। दुनिया को सब कुछ देने में सामर्थ्य होगा पर अपने लिए एक वस्त्र भी नहीं होगा। हाय हाय। अब कोई ज्योतिषी आवे घर में और किसी के बच्चों का बेटी का हाथ देखे और ऐसी घटना बताए, हाँ, तो माता पिता तो बेचारे आधे सूख जाएंगे। हाँ, और जैसे ही नारद जी ने ये बात बताई ना, हिमाचल ने कहा महाराज जिस ईश्वर ने इतनी अच्छी बेटी दिया हमें, इसके भाग्य में ऐसा वर लिखा है। नारद जी ने कहा मैं तो कुछ नहीं, जो लिखा है वो मैंने बता दिया। अच्छा, एक नियम है, परंपरा है कि जब ज्योतिषियों के पास में आप लोग कुछ पूछने जाते हैं या जन्म पत्र वगैरह भी एक नियम है, लेकर के जाते हैं लोग। और ऐसा कोई ग्रह जब ब्राह्मण बताते हैं ना, तो माता पिता भी पूछते भी हैं कि महाराज कोई उपाय बताइए। बोलो जय सिया राम। कोई उपाय बताओ जिससे ठीक हो जाए। तो नारद जी से भी पूछा गया महाराज कोई उपाय है ये रेखा बदल जाए। हाँ? नारद जी ने कहा हाँ उपाय है, रेखा तो नहीं बदलेगी पर व्यक्ति बदल जाएगा। रेखा नहीं बदलेगी क्योंकि अभी तक तो गुण दोष बताया गया, ये नहीं बताया कि किससे विवाह होगा। बोले जिससे भी होगा उसके पास ये गुण होंगे। और नारद जी ने कहा अगर उपाय तुम्हारी बेटी करे तो जे जे मैं गुण दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जितने गुण और दोष तुम्हारी बेटी के मैंने हाथ में देखा है वो सारा मुझे महादेव में दिखता है। और अगर महादेव से इसका विवाह हो जाए तो दोष अवगुण दुनिया वाले देखेंगे। हाँ? मेरे माई बाप ये जितने अवगुण हैं, अगर कोई संसार का कोई व्यक्ति ऐसा दिगंबर घूमे, शमशान में रहे, मुंडों की माला टांग के खोपड़ी टांग करके रहे, तो लोग उसके पास जाएं क्यों? लेकिन महादेव ये सब कुछ करके रहता है लेकिन फिर भी दुनिया उसके सामने खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि मैं निवेदन करूं साहब, हम धन से सामर्थ्यवान नहीं हो सकते, हम अपने ज्ञान से भी सामर्थ्यवान नहीं हो सकते। इस दुनिया में सामर्थ्यवान वही है जिसमें कोई दोष न हो। दुनिया में सामर्थ्यवान वही है जिसमें कोई दोष न हो। और महादेव में कोई दोष नहीं दिखता, कोई दोष नहीं। तुलसी कहते हैं, हिमाचल ने कहा करना क्या पड़ेगा? नारद जी ने कहा आपको नहीं करना, जिसे अपना भाग्य बदलना है वही करे तब होगा। आजकल घर में लोग देखिए दो तीन चीजों से बड़ी थोड़ा हृदय में वेदना आती है। ज्यादा बड़े लोग करते क्या है, मंदिर भगवान का बनाते हैं घर में, खुद पूजा नहीं करते, पूजा कराने वाले रखते हैं। हाँ, तो मैं प्रार्थना करूं पूजा जो करेगा फल भी उसी को ही मिलेगा, ये तो पक्का है। कर्म जो करेगा उसी को भुगतना पड़ेगा। हाँ? यहाँ पर नारद जी ने जब बताया ना तो माता पिता ने कहा बताइए हम कुछ करें, लेकिन नारद ने कहा आपके करने से नहीं, करई जाए तप शैल कुमार। अगर तुम्हारी बेटी तप करेगी तो भाभी में तो सकहीं त्रिपुरा। महादेव इस भाभी को मिटा देंगे। हाँ, करई जाए तप शैल कुमारी, भाभी मेट शकहि त्रिपुरा।
और जैसे ये शब्द कहा है मेरे भाई, दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो तप से हो ना जाए। हाँ, तपस्या। गोस्वामी जी ने तो कहा तप बल विष्णु भय जग त्राता, तप बल रचाई प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु भय जग त्राता, तप बल रचाई प्रपंच विधाता। तप बल रचई प्रपंच विधाता। गोसाई तो कहते हैं अगर संसार के पालनहार नारायण विष्णु बने तो तपस्या के बल बने। ब्रह्मा अगर सृष्टि के रचयिता पितामह बने तप के कारण बने। साहब दुनिया में आए हैं तो तपना तो पड़े। कोई बिना तप के अगर कोई चाहे कुछ मिल जाए, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। साधु तो कहते हैं बिना संघर्ष इस दुनिया में कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़ी की पत्थर में चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। दुनिया में संघर्ष तप तो करना, इतना ही नहीं तपो बल शेष धरहि माहि भारा, तप तपते अधिक न कछु संसार। वो स्वामी कहते हैं। और इतना ही नहीं तप बल विप्र सदा बरियारा, जिनके कोप न को रखवा। तपस्या के बल में सब कुछ। तो मैं प्रार्थना करूं दुनिया में है तो थोड़ा तप करो। और देवी पार्वती तपस्या करने के लिए जाती, तपस्या करने के लिए गई। गोसाई कहते हैं उर्धारी उमा प्राणपति चलना, और जाए विपिनो लागी तप करना। गोस्वामी ने कहा महादेवी पार्वती तपस्या करने के लिए चली। मां पार्वती ने तपस्या प्रारंभ किया और माता पार्वती की तपस्या 41,000 वर्ष तक हुई। शास्त्र में आया, तुलसी ने तो कहा जब तपस्या करने मां पार्वती गई ना तो कछु दिन भोजन वारी बतासा, कुछ दिनों तक जल के सहारे रही, कुछ दिन वारी बतासा के सहारे। यहाँ पर बतासा का शब्द लिखा है। ऐसा नहीं समझना कि पार्वती जी ने तपस्या में बतासा खाया है। हाँ? वारी बतासा। और ये वारी बतासा क्या है? हिमालय में हिमालय में तो हमेशा शीत लहर रहती है और हिमालय में हमेशा बर्फ पड़ती है। तो वारी माने जल, जल के द्वारा जो बतासा बना, पार्वती ने उस बर्फ को आकर के बहुत वर्षों तक टाइम बिताया, बहुत दिनों तक। और उसके बाद बेल पात्र मही परत सुखाई,
बेलपत्री के सहारे 3 सहस सम्मत सो खाई। 3000 वर्ष तक बेलपत्र खा करके महादेवी ने समय बिताया। और तुलसी ने कहा, इतना बड़ा तप मां पार्वती का। गोसाई जी कहते हैं, मैंने सती के चरित्र का गान किया और सती ने दूसरा जन्म भी ले लिया जाकर के पार्वती के रूप में उन्होंने तपस्या करना भी प्रारंभ कर दिया। महादेव कहते, गोसाई कहते, जरा मैं महादेव की ओर मुड़ करके देखूं कि सती के जाने के बाद महादेव की स्थिति क्या है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब से सती कीन तन त्यागा, तब से शिवो मनो भयवो विराला। जब से सती कीन तन त्यागा, तब से शिव मन भयो विराला। जब से मां सती ने अपने जीवन को छोड़ा, महादेव के जीवन में वैराग आ गया। और निवेदन करूं, यही एक अवसर है जिस समय गरुण जी महाराज भुसुंडी को कथा सुना, भुसुंडी कथा सुना रहे थे ना गरुण को। गरुण ने जब पूछा, महाराज आप कब से यहाँ बैठकर कथा गा रहे हैं? तो श्री कागभूषण जी कहते हैं, यहाँ बसत मुहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20, 27 कल्प हो गए मैं यहीं बैठ कर के राम कथा गाता हूँ। और यहाँ पर ऐसे वैसे श्रोता नहीं आए। भुसुंडी ने भी कहा, बोले यहाँ पर महादेव जैसे श्रोता भी आए। मैं निवेदन करूँ ना, राम कथा कोई साधारण कथा नहीं है। जिस समय महादेव के मन में विशाल दुख आया, सती को त्यागने का, सती के जीवन अंत करने का, तो भगवान शंकर ने विचार किया, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जाने से मेरा संताप दूर होगा। और निवेदन करूं, भगवान शंकर पार्वती से आगे कथा में स्वयं कहते हैं कि देवी, तुमने जब से पिता के यज्ञ में अपने देह को छोड़ा था, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे, मैं तेरे वियोग में इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हुआ, मैं असाधारण से साधारण बन गया। और जब मेरा दुख दूर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने राम कथा का सहारा लिया। पार्वती ने पूछा था, आप कहाँ कथा सुनने गए? भगवान शंकर कहते हैं, मेरा शिष्य भुसुंडी कथा कह रहा था, तो उस समाज में गया, तब कछुकाल मराल तन धरि तहाँ कीन निवास। 1 महीने तक पक्षियों की समाज में मैं पक्षी बन करके बैठा और राम कथा सुन करके वापस आया। मैं प्रार्थना करूं साहब, हमारे जीवन में, इस भौतिक युग में हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है। मैं प्रार्थना करूं, जब विशेष किसी बात की आपके जीवन में चिंताएं या दुख आवे, मेरी व्यासपीठ का संदेश है, आप सत्संग का आश्रय लेना। आपको सत्संग से अवलंबन मिलना चालू होगा, आपको ताकत मिलना चालू होगा साहब। ईश्वर कृपा का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में दुख ना आए, सावधान रहना, विचार करना। अगर संसार में आए हैं तो संसार की सृष्टि में परमात्मा ने अगर सुख बनाया है तो दुख भी हमारे लिए ही बनाया है, किसी और के लिए नहीं है।
ईश्वर कृपा का मतलब ये नहीं है कि आपत्ति ना आए। ईश्वर कृपा का मतलब ये है कि आपत्ति भी आए लेकिन आपत्ति का एहसास ना हो हमें और वो समय गुजर जाए। समझना, ईश्वर कृपा हो गई, राम जी की कृपा हो गई।